दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल दुनिया का सबसे तेज तरीन नक्ल व हमल का जरिया क्या है, तो आप कहेंगे कि हवाई जहाज। बिल्कुल गलत। आप सोच भी नहीं सकते ये 700 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। ये बोइंग 747 से 3 गुना ज्यादा तेज है। दोस्तों, तो पेश खिदमत है हाइपर लूप। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो दुबई से अबू ज़हबी तक का सफर कम होकर सिर्फ 12 मिनट रह जाएगा। वाज़ेह रहे कि हाइपर लूप शहरों के दरमियान नक्ल व हमल को इंतहाई आसान और इनकलाबी अंदाज से सरंजाम देने आ रहा है। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि हम आपको हाइपर लूप के बारे में पूरी तफसील से बताने जा रहे हैं। ये इंतहाई जदीद और तकलीफदेह हद तक महंगा प्रोजेक्ट है। ये इंतहाई तेज रफ्तार इनकलाबी हाइपर लूप आखिर है क्या, और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? हाइपर लूप ने अपना पहला तसव्वुराती नज़ारा 2019 में दुबई के बैनुल-अक़वामी मोटर शो में कराया। रोज़ अव्वल से ही न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात बल्कि पूरी दुनिया में इस तामीर और जिद्दत पर तवज्जो मरकूज किया गया है। दुबई और अबू ज़हबी फन तामीर की जिद्दत में पूरी दुनिया के लिए मिशल रहा है। नक्ल व हमल की टेक्नोलॉजी का ये शाहकार इस बात को मजीद मजबूत से साबित करता है। हाइपर लूप एक ट्रेन है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि आप देखते हैं। ये आने वाले दौर का जदीद तरीन बगैर किसी ड्राइवर के चलने वाला खुदकार ट्रेन है। ये मुसाफिर, सामान, माल बरदार सामान को अपने मंजिल तक बहुत ही कम रिकॉर्ड वक्त में पहुंचाएगा। अभी दुबई से अबू ज़हबी पहुंचने में 90 मिनट यानी 1.5 घंटा लगता है। हाइपर लूप के जरिए सिर्फ 12 मिनट लगेंगे। इस पर बहुत सी कंपनियां हाइपर लूप पर तहकीक कर रही हैं, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन की वर्जन हाइपर लूप 1 इस वक्त सबसे आगे है। वर्जन हाइपर लूप 1 ने दुबई में 100 हाइपर लूप कैप्सूल नुमा पोड तैयार करने का वादा किया है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट के जरिए इंतहाई कम प्रेशर से अपने मखसूस ट्यूब के अंदर कभी जमीन के ऊपर तो कभी जमीन के नीचे चलेगी। हाइपर लूप के मुसाफिर 700 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले एक इंतहाई जदीद और पुरसाइश पोड में खुद को जैसे एक जेट जहाज के अंदर बैठा पुरसुकून महसूस करेंगे। इस पर फी घंटा 10,000 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। डिमांड के हिसाब से इसकी साइज कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये माहौल दोस्त है और तहकीकी तौर पर ये एक इनकलाबी मंसूबा है। ऐसा लगता है कि हाइपर लूप का तसव्वुर सबसे पहले टेस्ला कार के बानी एलन मस्क ने पेश किया है। 2013 में उसने मुस्तकबिल के नक्लो हमल ज़राए के बारे में बात करते हुए कहा कि एक ऐसा निज़ाम नक्लो हमल जो सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिरों को लेकर सफर करे और एक ट्यूब के अंदर बंद हो। तब ये तसव्वुर पागलपन लगता था और उस पर खामोशी इख्तियार कर ली। जुलाई 2020 के सर्वे के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के 5वीं अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी मालियत 74.2 अरब डॉलर है। उनकी अपनी एक कंपनी बोरिंग ने हाइपर लूप सुरंग के लिए वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक खोदाई शुरू कर दी है, जिससे वाशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय होगा। वैसे आजकल कम से कम भी 3 घंटे लगते हैं। दुबई में एलन मस्क इस दौड़ में शामिल नहीं है। यहाँ पर इंचार्ज 4.8 अरब की मलकियत और हाइपर लूप 1 के बानी रिचर्ड ब्रांसन है। हाइपर लूप पर दुनिया की बहुत सी कंपनियां तहकीक कर रही हैं, जैसा कि कनाडा कंपनी ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सी कंपनियां अपनी किस्मत आजमा रही है। अबू ज़हबी की एक कंपनी अलदार ने 150 किलोमीटर तवील दुबई से अबू ज़हबी तक प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर काम करने के लिए 2018 में दस्तखत कर दिए थे। बाद में इसे 2020 तक तवस्सा दी गई। इस बात से परे होकर के कौन इंचार्ज है और कौन किस मरहले में आगे है, वर्जन हाइपर लूप 1 ने तहैया किया है कि वो इससे मुआशरे में बेहतरी लाएगा और आम शहरी की जिंदगी में आसानी पैदा करेगा, इस यकीन के साथ कि रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और 2 शहरों के दरमियान सफर में आसानी पैदा होगा। दोस्तों, अगर हम कुछ अरसा पीछे जाकर देखें तो मालूम होता है कि दुबई और अबू ज़हबी दोनों शहर इंतहाई जदीद तर्ज पर तरक्की कर रहे हैं। उनके शहरी इंतजामिया ने 2023 तक कार्बन के इखराज को 75% तक कम करने का तहैया किया हुआ है। हाइपर लूप 1 के माशा क्रिस्टोफ के अल्फाज के मुताबिक नक्लो हमल ये जरिया कार्बन के आए खराज को कम करने के अहदाफ को हासिल करने का एक मंतिकी जरिया है, बानिस्बत आम ट्रेन के जो पहियों पे चलते हैं, जिन्हें अब देखते रहते हैं। दोस्तों, इंतजामिया इसे 2023 तक आगाज करने का इरादा रखती है। शुरुआत में इसे 2 से 3 गुना स्पीड पर उसे एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक उसके इंतहाई रफ्तार पर चलाएगी, बशर्ताहा कि इसके ट्यूब के सुरंग की सारी हुआ निकाल दी जाए, जिससे इसकी इंतहाई रफ्तार 750 मील फी घंटा हासिल की जा सके।
इससे सफर का दौरानिया और हवाई आलूदगी इंतहाई कम हो जाएगी। दोस्तों, इससे एक और बहुत बड़ा माशी फायदा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि इससे मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों के लिए रोजगार के बहुत ज्यादा मौके फराहम होंगे, जो कि माजी में नामुमकिन लग रहा था। इस प्रोजेक्ट से एक माशी इनकलाब आएगा। यही वजह है कि दुबई और उसके पड़ोसी बहुत पुरुम्मीद हैं। इस प्रोजेक्ट से पूरा खलीज मुत्तहिद हो जाएगा और कारोबार की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। दुबई हाइपरलूप अपनी तर्ज का पहला और अनोखा तिजारती मंसूबा है और एक मिसाली गेम चेंजर। दोस्तों, उसे देखकर आपको लग रहा होगा ये दसियों अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये रिवायती रेल से बहुत महंगा होगा। तो दोस्तों, यहाँ आप बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हाइपर लूप इससे काफी कम खर्च में भी तैयार हो सकता है। हालिया सर्वे के मुताबिक 20 से 40 मिलियन डॉलर फी किलोमीटर और मजमूई तौर पर 6 या 22 अरब दिरहम पूरे प्रोजेक्ट पर खर्चा आ सकता है। ताहम अबू ज़हबी में हाइपरलूप की बुनियाद रखने वाले ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन बीबूब क्रेस्टा अपने एक बयान में कहते हैं कि जितना भी पैसा इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगेगा, वो तमाम पैसा टिकट सेल के जरिए 8 से 12 साल में वापस हासिल हो जाएगा। मतलब ये कि ये एक निहायत फायदे वाला इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी के लिए इसका टिकट बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका टिकट रेल और हवाई जहाज से भी सस्ता होगा। अभी बीजिंग से शंघाई तक का किराया 555 युआन या फिर $80 है। यूरो स्टार का एक स्टैंडर्ड क्लास का लंदन से पेरिस तक का एक तरफा किराया 52 यूरो या फिर $60 है। हाइपरलूप के गोल्ड क्लास, जो कि प्रासाइश और पुरसुकून का किराया यूरो स्टार के स्टैंडर्ड से ज्यादा कम नहीं तो उसके बराबर ही होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, खासकर अजीम शहर दुबई, जहां तारात के शहकार पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती, आसमान को छूने वाली इंतहाई खूबसूरत इमारतें और पैसा जैसे हर तरफ पानी की तरह बहाया गया हो, ऐसे मुत्तहिदा अरब अमारात के सहराई रेत को दुनिया का माशी मरकज बना दिया गया। तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे ये सोने का शहर वजूद में आ गया। यहाँ पर आपको ऐसे ATM भी नजर आएंगे जो सोने की ईंट फराहम करती हैं। हाइपरलूप उसके लिए एक मजीद संग मील साबित होगा। दुनिया भर से इंजीनियर यहाँ काम करने आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं दुबई की दूसरी अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट की तरफ। ये नाकाबिल फहम 2717 फीट ऊंचा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा है, जिसकी 160 मंजिलें, जिसमें से कुछ पेंट हाउसेस हैं, जिसकी मालियत $70 लाख है, जिसमें आप रह सकते हैं। ये साइज में अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दुगनी है। इसकी तामीर में $1.5 अरब की लागत आई है और दुनिया भर से 12,000 मजदूरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया और उसकी मुकम्मल तामीर में 6 साल लगे। आप जरूर कहेंगे कि ये पागलपन है। अगर ऐसा है तो दोस्तों, चलते हैं दुबई के एक और पागलपन की तरफ। अगर आप सुबह सूरज तुलू होता देखना चाहते हैं और शाम को सूरज गुरूब होता भी, तो इसका जवाब भी दुबई के पास है। तो पेश खिदमत है दुनिया की पहली 80 मंजिला 1378 फुट ऊंचा घूमने वाली इमारत, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डायनामिक टावर होटल, जिसे डाउनची टावर से भी जाना जाता है। काफी अरसे से इस तामीराती शाहकार का इंतजार किया जा रहा है और सस्ता भी नहीं है। इस पर मुकम्मल लागत $1.2 अरब आनी है, जिसमें आपका अपार्टमेंट सिर्फ एक बटन के दबाने से घूमना शुरू करेगा। क्या मुस्तकबिल में ऐसी और भी इमारतें बनेगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। होटल की दुनिया में दुबई पहले ही इनकलाब बर्पा कर चुका है। बुर्ज अल अरब दुबई में दुनिया का वाहिद 7 सितारे होटल है। इसकी तामीर 1999 में मुकम्मल हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक रात का किराया $24,000 है, जिसमें आपको 24 कैरेट सोने का iPad भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। मुस्तकबिल में और भी बहुत से शाहकार दुबई में बनने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए और देखते जाइए। क्या आप कभी दुबई गए हैं? अगर नहीं तो जरूर जाएं और दुबई हाइपर लूप की टिकट जरूर लें। नीचे कमेंट में अपने ख्यालात बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें।